ओम नमो नारायण। दोस्तों, एक छोटा सा अपडेट। जस्ट अभी मार्केट बंद हुआ है और कई लोग ये बोलते हैं कि मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता, और मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मार्केट में जितनी वैल्यू प्राइस की है उतनी ही वैल्यू टाइम की है। अगर आप लास्ट 2 दिन देखेंगे, जहाँ लो बना वहाँ मैंने ट्वीट किया। आप जाके ट्विटर पे वो टाइम देखिए और अगले 10 से 15 मिनट के अंदर उसको अपने चार्ट पे लगा के देखिए मार्केट को टाइम कैसे किया जाता है। वहाँ हमने शो किया कहाँ हाई बना। कल भी मैंने जो ट्वीट किया था वहाँ एग्जैक्ट हाई पे ट्वीट किया था, बाद में मार्केट वहाँ से नीचे आया। मैंने कहा इस लो की एक इम्पॉर्टेंस है, उस लो से आप पॉइंट गिनिए कितने पॉइंट आपने बनाए। उसके बाद आज फिर मैंने चलते मार्केट में ट्वीट किया और बोला कि इससे आगे अब क्या, ये आपको जानना है। मैं दिखा नहीं सकता हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजंस, अदरवाइज मेरे ग्रुप मेंबर्स को अच्छे से पता था कि लास्ट 1.5 घंटे में क्या होने वाला है। और उन्होंने मुझे मजाक भी किया 2-3 लोगों ने कि सर ट्वीट पे ट्वीट डाल रहे हो आप। और ये इनको आज नहीं पता था, उनको कल शाम को ये बात पता थी कि आज कितने बजे मार्केट में उनको क्या पोजीशन लेनी है। मैंने जैसा आपको बताया था कि हम इंट्राडे पोजीशंस भी लेते हैं, तो आज हमने इंट्राडे फिर पोजीशन ली। ओरिजिनल पोजीशन हमारी स्टैंड स्टिल थी, नीचे से ऊपर खेले, ऊपर से नीचे खेले, जो किया वो सब यहाँ मैं बखान करने नहीं बैठा हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी आज आपको मैं सुनाऊँ ऑडियो जो मैंने भेजा था, लेकिन मैं नहीं सुना पाऊँगा बिकॉज ऑफ सम रीजंस। मगर ट्वीट तो आपके सामने है। अगर मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई ट्वीट किया है, लो पे भी हाई पे भी गाना ट्वीट किया है, अब उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है आप अच्छे से समझ सकते हैं। वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेल मैसेजेस कंटिन्यूस मुझे आते जा रहे हैं। मैंने बताया आपको कि भाई हमने ग्रुप को अभी रोका हुआ है, और वापस अगेन एंड अगेन आई से द सेम थिंग कि साइजेबल पोर्टफोलियो या साइजेबल ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो ही मेरे साथ जुड़ने का फ़ायदा है। atul.maheshwaridaya@gmail.com। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना मैं टेक्निकल हूँ ना मैं फंडामेंटल हूँ। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर और मैं सब कुछ प्लेनेट के मूवमेंट से देखता हूँ। बताना मैं ये चाह रहा हूँ आपको कि ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि क्या होने वाला आगे। अगेन आई हैव सम रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम माय ग्रुप, और अब बहुत ज़्यादा वो रेस्ट्रिक्ट उन्होंने मुझे कर दिया है कि सर आप हिंट देते हैं वहाँ तक ठीक है, उससे ज़्यादा आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो अगर किसी को जुड़ना होगा तो आपके साथ जुड़ेगा। आप खुद ही बोलते हो ना कि हर चीज़ की कीमत होती है, तो बात उनकी सही है। अगर वो मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, मेरे ग्रुप में शामिल हुए हैं, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो उन्हीं के पास जानी चाहिए। और दूसरा, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, आपको अपना एक सिस्टम समझना पड़ेगा। फिर भी मेरा मन नहीं मानता है और मैं किसी के दबाव में आके कुछ नहीं करता हूँ। मेरा जो इच्छा करती है वो मैं करता हूँ। आई एम इंडिपेंडेंट। तो उन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, मैंने उनकी रिक्वेस्ट मानी है और उनको ये ज़रूर कहा है कि ठीक है आप लोग अपनी जगह सही हैं, लेकिन मेरा एक तरीका है काम करने का और एक तरीका है हिंट देने का। अगर किसी को वो हिंट समझ में आता है, कई लोगों ने मुझे कहा है सर कीप ऑन गिविंग हिंट्स, हमारे लिए उतना ही बहुत है, हम आपके साथ जुड़ नहीं सकते। कई ऐसे मेल्स आए हैं कि बहुत इमोशनल मेल्स भी आए, बहुत ही इमोशनल मेल्स आए हैं, तो वो मेरे दिमाग में, दिल में थोड़ा सा हमेशा असर करते रहते हैं और मुझे प्रेरित करते रहते हैं कि यार जहाँ तक हो बचाने की कोशिश करो लोगों को। मैंने आपसे कहा था कि
अगेन मिस इंटरप्रिटेशन किसी बात का नहीं करेगी कि एक तो आप ये ध्यान रखिए कि आपकी बाउंड्रीज क्या हैं, लेवल्स क्या हैं, और दूसरा आप ये ध्यान रखिए कि आप लोगों ने जब टॉप बनाया था तो कितनी बार लोगों ने सोचा कि ये टॉप बन गया, लेकिन टॉप तो नहीं बना नहीं था। मार्केट टॉप पे टॉप, टॉप पे टॉप, टॉप पे बनाता गया, और जहां उसने टॉप बनाया वहां किसी को हवा तक नहीं लगी कि ये टॉप है। मैं अभी भी इस बात पे कायम हूं, जब भी बॉटम बनेगा आपको पता नहीं चलेगा। एक एस्ट्रोलॉजर, और सिर्फ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर, या जो टाइम साइकिल पे काम करता है, उसको पता चलेगा कि बॉटम बना है कि नहीं बना। उसको भी कंफर्मेशन मिलेगा कब? जब वहां से 72 आवर्स गुजर जाएंगे। इस बात को हिंट समझ लीजिएगा, जो समझना है समझ लीजिएगा, बट यही फैक्ट है। आप जो भी रोल ओवर करेंगे सोच समझ के कीजिएगा। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप रोल ओवर करें ना करें, क्या रोल ओवर करें, आप जानते हैं आपकी पोजीशन क्या है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जो भी रोल ओवर करेंगे सोच समझ के कीजिएगा। और एक मेरा कथन याद रखिएगा कि मार्केट में एंट्री लेना बहुत आसान है, एग्जिट करना ही सबसे मुश्किल है, वो भी टाइम पे एग्जिट करना। तो और एक मेरे नंबर आपको याद होगा 17576। ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं, ये मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं आपको। इस नंबर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। हाई का नंबर आपके पास है, डॉट्स को कनेक्ट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। 17576 ऑन निफ्टी स्पॉट is a very important number। तो इससे आगे मेरे को कुछ बोलना नहीं है, कल एक्सपायरी है। और एक लॉजिकल चीज आपको बोलता हूं, मुझे नहीं पता एक्सपायरी पे क्या होगा, मैं तो मेरे लेवल्स और कुंडली उन दोनों पे प्ले करूंगा। मैं ना बुल हूं ना बियर हूं। एक बात और, मुझे किसी ने मैसेज करके ये भी बोला कि सर आपको मैंने देखा है कि आप जब भी कुछ बोलते हैं ना तो अचानक से बियरिश कुछ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं खाली बियरिश साइड ही प्ले करता हूँ, मैं बुल साइड भी प्ले करता हूँ। अब मेरा कुछ दिनों जब आपकी सेकंड लहर आई थी वो वीडियो जाके देखिए, जब पूरी दुनिया आपको बोल रही थी कि सेकंड लहर कोविड में ये हो जाएगा वो जाएगा, तब मैं आपको कंटिन्यूस मैंने आपको बोला था आप बाय कीजिए बाय कीजिए बाय कीजिए, डरिए मत, घबराइए मत। और वहां से 300-400 पॉइंट मार्केट नीचे भी गया था, निफ्टी, बैंक निफ्टी भी नीचे गया था, स्टॉक्स भी नीचे गए थे, बट मैंने आपको एक ही चीज बोलता गया था कि आपको सिर्फ बाय करना। तो आई एम स्लेव ऑफ स्टार्स, आई एम नॉट बियर, आई एम नॉट बुल। जो मुझे स्टार्स बताते हैं वो मैं करता हूं। हाँ, अगर मैंने ही कोई चीज गलत इंटरप्रिटेट कर ली तो फिर मैं गलत भी जाता हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैंने गलती कर दी है तो उसको सुधारना कैसे। मैं बेवकूफों के जैसे खड़ा नहीं रहता हूं अपनी गलती पे, और जीतता नहीं हूं मार्केट के साथ। टाइम साइकिल सबसे टफेस्ट चीज है करने के लिए, मगर अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कई लोग मुझे बोले सर सीख रहे हो, सिखाओ सिखाओ सिखाओ, आप क्यों नहीं सिखाते हो किसी को। मैंने बार बार कहा है कि मैं भी खुद सीख रहा हूँ, मैं नहीं सिखा सकता हूँ किसी को, मुझे पता ही नहीं है सिखाना कैसे है किसी को। और सबसे पहले आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। आप जाके, मैंने पहले भी लिखा है, फॉरेन के राइटर्स, इंडियन राइटर्स, बेसिक एस्ट्रोलॉजी की किताब पढ़िए, समझिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेवल्स की इंपॉर्टेंस को समझिए। आप देखिए मार्केट कर क्या रहा है। आपको मैं एक सिंपल चीज़ बोल रहा हूँ कि मार्केट नीचे से ऊपर कितने टाइम में आ रहा है, ऊपर से नीचे कितने टाइम में जा रहा है, उस स्पीड को, उस पॉइंट्स को, उन सबको एनालाइज करिए, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। एलियट वेव, ये वेव हर आदमी नहीं सीख सकता है,
आप सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप देखिए ना, आप ये देखिए कि जब 576 टूटा, अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो इस एग्जाम्पल से भी अगर आप समझ पाए तो बहुत कुछ समझ पाएंगे। तो उसने क्या नंबर दिखाया आपको, 218। अब फिर 218 से 576 के ऊपर जाने में आपको कितना टाइम लगा, और 576 से 218 आने में आपको कितना टाइम लगा, खाली 3 घंटे। और आज क्या हो गया, 218 का लो किस दिन लगा था, वहां से कितने घंटे हो गए अभी, समझ में आई बात। ये समझना है आपको कि मार्केट किस डायरेक्शन में स्पीड शो कर रहा है। कुछ स्टॉक्स तो हमेशा चलेंगे। इस वीकेंड में मैंने वीडियो देखे, लोग छाती ठोक रहे, अरे निफ्टी को छोड़ो, हम तो स्टॉक देखो, हमारा स्टॉक देखो, ये हो गया वो हो गया। आज उन्हीं स्टॉक्स को देख लो आप, आज उन्हीं स्टॉक को मारा, पूरे स्टॉक्स को देखो। मैंने भी एग्जांपल दिया था आपको, मारुति कहां से कहां आ गया, आप देखो कहां है मारुति, क्या हुआ। तो ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मैं किसी को कुछ भी पिन पॉइंट नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैंने कल एक मैसेज भी ये किया था, जिसमें भी कई लोगों को बहुत आपत्ति हो सकती है, लेकिन आपत्ति हो तो हो, कि आपको फॉलो किसको करना है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप किसको फॉलो करना चाहते हो। बुल मार्केट में प्रेडिक्शन करना बहुत आसान है, ये ऊपर जाएगा वो ऊपर जाएगा। अब जब मार्केट रुक गया है और रुक के आपको फंसा रहा है, वहां आपको किसको फॉलो करना है, आप देखिए किसके ट्वीट देखने हैं, किसका वीडियो सुनना है। ये नहीं मैं कहीं भी कह रहा कि आप मेरा वीडियो देखो, मुझसे बहुत ज्यादा ज्ञानवान लोग वहां मौजूद हैं, मगर उनकी संख्या कितनी है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है दिल से। बाकी तो सुबह ये होगा, शाम को ये होगा, दोपहर में होगा, आप घर मत लेके जाइए पोजीशन। दिस इज नॉट द वे ऑफ ट्रेड। 100% आप घर लेके जाइए पोजीशन। आपको ये पता होना चाहिए कि अगले दिन होने वाला क्या है। आप घर नहीं लेके जाएंगे पोजीशन तो पैसा कैसे कमाएंगे। ऑप्शंस के लिए मैं कई बार कह चुका हूं कि ऑप्शंस में अपना दिमाग मत लगाओ, तुमको नहीं समझ में आएगा ऑप्शंस का खेल। आज तुमने ऑप्शन अगर सुबह लिया होता तो तुम्हारी शाम को क्या हालत हो गई उन ऑप्शंस की। अगर तुमने पुट सुबह लिया होता तो तुम्हें मारा, अगर तुमने कॉल दोपहर में ली होती तो तुम्हें मारा। ये जो थर्सडे की एक्सपायरी है, मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, ये कलेश है बहुत बड़ा। ये पैसा कमाने का जरिया है बड़े लोगों का। तुम मत फंसो इस खेल में। जिंदगी भर ऑप्शंस करते रहना और मुझे ये बता देना 31 मार्च से 31 मार्च कितना पैसा कमाना। कभी तो आप सही पढ़ोगे, 100% सही पढ़ोगे, मगर जब रेशो देख लेना कि जब आप सही पढ़े तब आपने कितना पैसा कमाया और जब आप गलत पढ़े तब आपने कितना पैसा कमाया। तो जस्ट एक स्मॉल अपडेट, बहुत सारे प्लैनेट्स चेंज हुए हैं, सूर्य ग्रहण आने वाला है, चंद्र ग्रहण जा चुका है, जर्मनी लॉकडाउन में जा रहा है। भाई साहब, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस, कोरोना वायरस कहीं नहीं जा रहा है एंड पीपल आर लाफिंग। Even my close friends are saying, "Hey, yeah, you are very negative person." No, I am not at all negative person. But when I see something negative, then I have to say, tell people, yes, this is negativeness, it is coming. पेटीएम सर पे उठा लिया। पेटीएम को क्या किया? पेटीएम ने तुमको लिस्टिंग के दिन ही धो दिया। लॉ ऑफ ग्रेविटी। एंड मैंने आपको बार बार कहा है, महंगा खरीद के किसी ने महंगा बेचा है क्या और पैसा कमाया है क्या? वो हमेशा नहीं होता है। और 2022 में मेरी बात याद रखना कि याद करोगे 2022 को तुम, अगर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो। उसी की तैयारी कर रहा हूं मैं, और बार बार मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं कम से कम बोलूं, लेकिन मजबूर हो रहा हूं बार बार आके बोलने के लिए, क्योंकि इतने लोग मैसेज और वो करे जा रहे हैं, मेल्स इतनी करे जा रहे हैं कि मैं उन लोग को इंडिविजुअल कैसे जवाब दूं। तो उन लोगों के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूं कि भाई मार्केट से लड़ो मत। तुम्हारा जो तुमने सोचा है अगर वैसा नहीं हो रहा है तो किसी और साइड में चले जाओ या हट जाओ रास्ते में से। सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है, ये मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस करके सीखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने पैसे नहीं गंवाए हैं स्टॉक मार्केट में। मैंने जितने पैसे गंवाए हैं वो आप सोच भी नहीं सकते हो। तब मैं जाके यहाँ पहुँचा, तब मुझे समझ में आया
कि पैसे गंवाते कैसे और कमाते कैसे हैं। मैं खुलेआम बोल रहा हूं कि मैंने जो किया है या जो मैं करता था, आज मैं अगर उसको पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे आंसू आ जाते मेरी आंख में कि मैं क्या कर रहा था। और मुझे पता है कि आप सब लोग वहीं स्टैंड कर रहे हो और आप वही गलतियां कर रहे हो जो मैंने की थी। सावधान रहो। अगर नहीं समझ में आ रहा मार्केट, अपनी पोजीशन साइज को बहुत लिमिटेड कर लो, लड़ो मत और ये मत सोचो कि मार्केट हमको कभी ना कभी तो रिवार्ड करेगा। 100% मार्केट तुमको रिवार्ड करेगा। लोग मुझे बोलते बेच, अरे मैं बोल रहा हूँ भाई मैं 25,000 निफ्टी जाएगी। ये मेरा कथन पहले दिन था, आज नहीं बोल रहा हूँ, 7 वीडियो पहले भी यही बोला था। लेकिन उससे पहले कहाँ जाएगी वो भी सोच लेना। कहना बहुत आसान है, मैं आपको कह दूं 2023 में ये होगा, 2023 का एक मंथ बताऊंगा आपको, वहां पर जो मर्जी वो ले लेना, इतने पैसे बनेंगे कि याद करोगे। लेकिन उसके पहले क्या होगा, 2022 में क्या होगा, वो भी तो ध्यान रख रहा हूं। ये जो तुमने इतनी बड़ी रैली की, इससे पहले क्या हुआ उसकी बात कोई नहीं करता। 12,400 से तुम 7,500 गए, वहां कितने लोगों ने कितना नुकसान किया। अब तुम बार बार कहते हो 7,500 से हम यहाँ आए, मैं ये कहता हूँ बार बार कि तुम 12,400 से यहाँ आए हो। 7,500 तो तुम बीच में गए थे, तुम थे तो 12,400 पे ही ना, वहां से यहाँ आए और वहां से कहाँ आ गए वापस। तो कहाँ खड़े हो तुम आज, क्या किया तुमने, उस डेट से इस डेट को देखो ना। एनीवेज, दिस इज माई स्मॉल अपडेट, डोंट मिस इंटरप्रेट मी। मार्केट में दोनों साइड्स के मूवमेंट आते हैं, मगर ये सोच लेना कि हाँ ये खत्म हो गया, हाँ ये खत्म हो गया, बस अब मार्केट चल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पोजीशन साइज वो है। जैसी आदमी की पोजीशन होती है ना, वो वैसे ही वीडियोस देखता रहता है। और यूट्यूब पे सब मौजूद है। तुम अगर 19,000 वाले वीडियो देखना चाहोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। हाँ, तुम 15,000 वाले वीडियो देखने चाहोगे वो भी मिल जाएंगे। मगर ऐसे टारगेट्स का क्या फायदा जो प्रैक्टिकली तुम लोगों को कहीं पर भी ना पहुंचा पाए। थोड़ा सा ध्यान रखो, सावधान रहो। एक्सपायरी आ रही है, उस पर देखो तुम क्या कर सकते हो। आगे की बातें फिर करेंगे। मैं ट्वीट्स के जरिए, मैंने बार बार आपको बोला है, मैं ट्वीट ऐसे नहीं करता हूँ। मैं जब भी करता हूँ जब मुझे कुछ दिखाई देता है, आदमी पकड़ने वाला चाहिए। और ये भी मत सोच लेना कि हमेशा बेयरिश होने पे ही मैं ट्वीट करता हूँ, मैं बुलिश होने पे भी ट्वीट कर सकता हूँ। मगर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग बार बार बोलते हैं कि मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता, ये वीडियो उनको देखने के लिए है कि देखो मार्केट को टाइम कैसे किया जाता है। सालों की मेहनत लगती है उसके लिए। और कई लोगों ने मुझे पूछा, मैं आज फिर वापस से बोल दूं कि आप अपना अगर समय और पैसा वेस्ट कर रहे हो, आप अपना चार्ट चेक करा लो। शेयर मार्केट में आपको काम करने का योग है भी कि नहीं है, कि बिना मतलब अपना टाइम और पैसा वेस्ट कर रहे हो। कई लोग मुझे मेरे साथ ऐसे इंटरेक्ट हुए, अच्छा भला उनकी पगार मिल रही है, अच्छा भला वो काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल्स में नौकरी कर रहे हैं, मगर शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, सैलरी आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही। क्या, क्यों? तो अगर ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में काम नहीं करना चाहिए, लेकिन किसको करना चाहिए, आपके प्लैनेट्स कहां बैठे हैं वो तो जान लो। फिर लोग बोलते हैं कि सर आप, मैं तो ओवरऑल चार्ट देखूंगा, मैं खाली यही थोड़ी देखूंगा आपके चार्ट में कि आप शेयर। हाँ, अगर कोई बोलता है मुझे प्रोमिनेंटली तो मैं उसको खुला बोलता हूँ, खराब भी लगती है कई लोगों को। कल मैंने 2 लोगों को ये बोला कि आपको शेयर मार्केट में काम नहीं करना चाहिए, और मैं उनको पास्ट में लेके गया और उनको मैंने बताया उनको कि तुमने ऐसा किया होगा और ऐसा हुआ होगा, और वो हतप्रभ रह गए कि सर आप कैसे बोल सकते हो इतने कमांडिंग तरीके से। पहले वो ना करते रहे, लेकिन मैंने बोला देखो मुझसे असलियत मत छुपाओ, डॉक्टर से और एस्ट्रोलॉजर से सच बोलना चाहिए, नहीं बोलोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। तो उन्होंने माना कि हाँ सर ऐसा हमारे साथ हुआ है।
तब मैंने उनको समझाया कि भाई तुम्हारे योग नहीं है, तुमको खाली अच्छी चीज़ों को लेके रखना है लंबे समय के लिए, वो भी कब, जब मार्केट नीचे हो तब। अब तुम 18,600 को बोलोगे मैंने अच्छी चीज़ ले ली, तो अच्छी चीज़ की डेफिनेशन क्या है? कोई कंपनी खराब थोड़ी है। टाटा स्टील इतना गिर गया तो क्या टाटा स्टील ने क्या स्टील बनाना बंद कर दिया? क्या कर दिया? ऐसी बहुत सारी। पेटीएम के साथ क्या हुआ? पेटीएम ने ओवर वैल्यूड वो डाल दिया अपना प्राइस। तो मार्केट थोड़ी ओवर वैल्यूड चीजों में लेगा, स्मार्ट मनी थोड़ी ओवर वैल्यूड कोई चीज मिलेगी। और अभी मैंने एक चीज और पढ़ी थी, क्या रिटेल के पास इंस्टीट्यूशन से ज्यादा लॉन्ग है। तो आप इस खबर का मतलब निकाल सकते हो, समझ सकते हो। रिटेल के पास इंस्टीट्यूशंस और फंड से ज्यादा लॉन्ग है, तो भैया क्या होगा फिर? इंस्टीट्यूशन और फंड उनको पैसा कमाने देंगे, या तो पहले वो उसी पे आए। और दूसरा, ये रोज दिन भर लोग ये डाटा देखते रहते हैं। एक तो डाटा देखना सीख लो पहले, और ये समझ लो कि डाटा कभी भी चेंज हो सकता है। जो चीज स्थिर नहीं है, आपको कोई भी चीज देखनी तो क्लोजिंग बेसिस पे देखनी। आपको ये नहीं पता है कि IFIs की ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, उसमें क्या एडिशन क्या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, खाली उसके बेस पे आप ट्रेड कर रहे हो। ये भी कल मुझे किसी ने कहा था कि सर मैं तो OI डाटा देखता हूँ और आई एम बहुत सक्सेस मिलती है, लेकिन अभी अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है। अचानक से कुछ नहीं होता, वो डाटा आपको दिखाया जा रहा है कि ये डाटा ऐसे बना है। FIs ने बाय किया, मैं भी बाय कर लेता हूँ, बट FIs ने क्या बाय किया वो आपको पता नहीं, किस चीज के सामने बाय किया वो आपको पता नहीं। DIs ने क्या बाय किया? ओहो, DIs आर सेविंग द मार्केट। हु आर DIs टू सेव द मार्केट? आप ये चीज समझो, ऐसा नहीं होता है। रिटेल अभी मैं बोलूंगा तो खराब लग जाता लोगों को कि आप ऐसी चीजें क्यों बोल देते हो। मेरे घर वालों को ही खराब लगता है, ऐसे मत बोला करो। मैं फिर भी बोल देता हूँ, मेरे को जो मन में आता है मैं तो बोलता ही हूँ कि भैया DIs, रिटेल की पावर देखो। क्या रिटेल की पावर है? कैसे तुम्हारे पास पावर आएगी? एक आदमी, तुम किससे लड़ रहे हो? उस आदमी से जिसको सामने 1 रुपए पे 70 रुपए मिल रहा है, और मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है, उसके पास 1 लाख के सामने कितना रुपया है? वही 1 लाख उसके पास भी है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? 70 गुना ज्यादा है तुमसे। तो तुम्हारे पास पावर कहां से आएगी और कितने दिन तुम बचा लोगे? थोड़ा सा सोचो, थोड़ी सी सोचने की बात है। तो सोचो ये सब चीजें कि यार DIs रिटेल की पावर है, रिटेल इज डूइंग वेरी गुड, इंडिया इज शाइनिंग। अरे इंडिया इज शाइनिंग नो डाउट, बट ये क्या 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट गिरने से क्या इंडिया की शाइनिंग बंद हो जाएगी क्या? स्टॉक मार्केट के गिरने से इंडिया शाइन करना बंद कर देगा? ये कहां लिखा हुआ है? आगे की बातें आगे करेंगे। मुझे कुछ चीजें जब चुप जाती तो मैं आके बोल देता हूं, मेरे से रहा नहीं जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीकेंड में मैं कोई वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी चीज़ मुझे दिख गई कि फिर मुझे लगेगा कि यार कहीं कुछ गड़बड़। मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि यार मैं रुक जाऊँ, लेकिन मैं जब मुझे कोई दूसरे वीडियोस भेज देता है, तो मैं देखता नहीं हूँ। मैं बहुत कम लोगों की वीडियो देखता हूँ। मैं तो मैक्सिमम फॉरेन एस्ट्रोलॉजर्स को से बात करता हूँ या मैसेज करता हूँ या उनसे मेल्स के थ्रू वो करता हूँ, और मैं कोई ना कोई चीज़ रिसर्च करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। ये रन ऑफ द मिल वीडियोस, मैं ये नहीं कह रहा कि यार मैं कोई बहुत बड़ा अनूठा आदमी हूँ, लेकिन आप ये देखो कि आपको कौन क्या पिक्चर दिखा रहा है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। मेरा कुछ जाने वाला नहीं है उसमें। मैं बार बार आता हूँ। कई लोग मुझे ये भी कहते हैं, सर आपको क्या, मेरे ग्रुप के मेंबर्स कहते हैं जो एकदम मेरे करीबी हैं, कई सालों से जुड़े हुए, कि आपको क्या पड़ी रहती है, आप हमेशा क्यों टांग घुसाते हो बीच में? तो मेरा जवाब उनको ये होता है, यार टांग घुसानी पड़ती है क्योंकि जब मैं ये सब कर रहा था, जब मैं ये सब गलतियां कर रहा था, तब मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मैंने, वो बोलते हैं ना, खुद थप्पड़ खा के सीखा, खुद गड्ढे में गिरने के बाद पता चला कि यहाँ गड्ढा है।
तो अगर मुझे गड्ढा है और मैं किसी सामने से कोई आ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ गड्ढा है, जरा देखना। दिस इज माई पर्पस, नथिंग एल्स। बाकी तो जो मुझे करना है वो करना ही है। जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरी अपनी किस्मत है, मेरी अपनी डेस्टिनी, मुझे जहाँ ले जाना होगा वहाँ ले ही जाएगी। कोई किसी पे कोई तरह की मेहरबानी नहीं कर रहा है। मैं ये वीडियो बना के भी कोई बहुत होशियारी नहीं मार रहा है यहाँ पे, सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। संभाल के बहुत अच्छे से देखो, समझो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है वो आपको खुद बताएगा कि मुझे ऊपर जाना है। अगर उसको नीचे जाना है तो खुद आपको हर दिन बता रहा है कि मुझे कहाँ जाना है। तो उस चीज को समझने की कोशिश करो। अगर आप किसी सिस्टम पे नहीं हो, खाली ब्लू चैनल्स मत देखो। ये सुबह हंसते हैं, शाम को हंसते हैं, दोपहर में हंसते हैं, इनका कुछ नहीं जाने वाला। दे ऑल आर हाईली पेड। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। ओम नमो नारायण।